अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हम दिल की बीमारियों से गुज़रते हुए हम लोग आ गए थे। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, और वो गुस्सा करना तो खैर नहीं, वो तो हम अभी पढ़ेंगे। शोशा दिखावे पे पढ़ रहे हैं हदीस से, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की हदीस है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाती सुना कि तुम में से किसी को इसका अमल जन्नत में नहीं ले जाएगा और न उसे दोज़ख से बचाएगा, यहाँ तक कि मुझे भी सिवाय इसके कि अल्लाह ताला की रहमत साथ दे। सही मुस्लिम की हदीस है। इस फरमान से दीनदारी पर गरूर करने की जड़ ही कट जाती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात वाली सिफ़ात को शामिल करके फरमाया है कि कोई ऐसा नहीं जिसका अमल उसे जन्नत में ले जाए, ये सिर्फ अल्लाह की ही रहमत ही है जिसकी बिना पर इंसान जन्नत में जाएगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से एक नाकाबिल तरदीद हकीकत बयान हुई है। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि चूँकि हमारे अमाल हमें जन्नत में नहीं ले जा सकते, इसलिए हम नेक अमाल करने की कोशिश करने की तरफ लापरवाह हो जाएं। वो तो अपनी जगह बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि इंसान बंदा है और बंदे का काम फरमाबरदारी है। अल्लाह ने फरमाया है कि नेक अमाल करो। अल्लाह बंदे के लिए ज़रूरी है कि जिस्म जान की तमाम क़ुव्वतों से काम ले, इसके हुक्म की तामील में लग जाए। अलबत्ता इसे से गुमान में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि अमाल ही ऐसे जन्नत ही का इतना बड़ा नतीजा पैदा कर लें। यह नतीजा तो अल्लाह की रहमत ही से पैदा होगा। ज़ाहिर है कि उसके फरमाबरदार बंदे इसकी रहमत के इंशाअल्लाह ज़्यादा मुस्तहिक़ होंगे। अब ये गुस्सा क्या है, गुस्से के बारे में थोड़ा सा हदीसें पढ़ लेते हैं। जैसे भी मैंने शुरू में कहा था एकदम गुस्सा क्या है, तो ये गुस्से के बारे में थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, मुझे नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा ना किया कर। इसने कई बार दोहराया, मुझे नसीहत कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार यही फरमाया कि गुस्सा ना किया कर। सही बुखारी की हदीस है। उलमा बयान करते हैं कि जिस नबी की कौम में कोई ख़ास खराबी ज़्यादा होती थी, इस नबी की तालीम में इस खराबी की इस्लाह पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था। एन मुमकिन है कि ये साहबी जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार यही नसीहत फरमाई, गुस्सा ना क्या कर गुस्सैली मिजाज रखते हो, इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बार बार गुस्सा करने ही से रोका हो। मगर ये हकीकत भी अपनी जगह कायम है कि गुस्सा इंसान के लिए हद दर्जे मुज़श्शह है। गुस्सा एक तो बाहिमी दुश्मनी बढ़ाता है, दूसरे बस औक़ात इंसान को मुश्तइल करके उसके लिए मुँह से वो कुछ निकलवा देता है जो अंजाम कर उस गुस्सा करने वाले की अपनी ज़ात ही के लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसके अलावा गुस्सा इंसान की जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत मुज़र है। तबीब लोग बताते हैं कि बाज़ बीमारियां गुस्से की बहुतात का नतीजा होती हैं, या कम अज़ कम ये कि अगर वो पैदा किसी वजह से हुई हो तो भी बार बार गुस्सा करने से वो बढ़ जाती हैं। फिर गुस्सैला इंसान दूसरे को पता नहीं इतना दुख दे सकता है या नहीं जितना जलते भुनते रहने के बायस वो खुद अपनी जान को देता है। सबसे बड़ी बात यह कि गुस्से में आकर इंसान बाज़ ऐसे काम कर गुजरता है जिससे इंसान की ज़िंदगी आक़िबत दोनों बर्बाद होते हैं। मसलन तैश में आकर किसी की जान ले लेना, ग़ैज़ व ग़ज़ब का शिकार होकर रिश्तेदारों से ताल्लुक़ात मुनक़ता कर लेना, इश्ताल में आकर गाली गलौज करना, इज़्ज़तदारों की इज़्ज़तें ख़राब करना वगैरह। लिहाजा गुस्सा दमाने पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़ोर दिया है ताकि इंसान इन नुकसानात से महफूज हो जो अपने अपने गुस्से के ज़रिए सबको उठाने पड़ते हैं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे। ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।